हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर आशीष गर्ग, सह आचार्य रसायन विज्ञान, सेठ रामनारायण रुइया राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में हमने टॉपिक स्टार्ट किया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। बच्चों, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में ये हम पार्ट फिफ्थ का अध्ययन करेंगे, लिथियम मेटल के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, राइट। कि ऑर्गेनिक ग्रुप लिथियम के साथ किस प्रकार ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं। बच्चों, हमने पहले वाले जो हमारे लेक्चर्स थे उनमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या हैं, इनका नॉमेनक्लेचर क्या है और इनका क्लासिफिकेशन किस तरह से हमने किया है। क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की जो रिएक्शंस हैं, मैंने आपसे कहा था कि हम इंडिविजुअल मेंबर्स लाइक लिथियम, टिन, एल्यूमिनियम, मरकरी, लेड, जो भी हमारे सिलेबस के अंदर हैं, हम उनका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो एक बात तो हमें यहां पर यह देखनी है कि लिथियम मेटल, बच्चों, लिथियम मेटल इज द Li+। तो यहां पर या तो यहां पर एल्किल बॉन्ड बनाएगा, CH3, C2H5, C4H9, मैंने कई जगह यूज किया है, N ब्यूटाइल लिथियम, है ना, स्ट्रेट चेन यहां पर है। या फिर हम यूज करेंगे बच्चों यहां पर C6H5Li, राइट, फिनाइल लिथियम, एराइल लिथियम, राइट। तो आइदर एल्काइल लिथियम और एराइल लिथियम, और बच्चों दिस आर द मोनो एल्काइल, मोनो एराइल, है ना, क्योंकि लिथियम +1, इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी ये जो रिएक्शंस हैं ये बहुत सिंपल हैं, मैं एक एक रिएक्शन को अच्छी तरह से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए बच्चों, लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, एल्काइल लिथियम, जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया किस तरह से, CH3Li या फिर C2H5Li, these are the alkyl lithium, propyl lithium, butyl lithium, whatever, and the next is the aryl lithium। बच्चों, aryl lithium क्या हो गया, C6H5Li, this is the aryl lithium। तो लिथियम के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं वो आइदर एल्काइल लिथियम और एराइल लिथियम रासायनिक संश्लेषण में उपयोगी अभिकर्मक हैं। बच्चों, ये जो एल्काइल एंड एराइल लिथियम, लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड्स बच्चों बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। यहां पर लिथियम का इमीडिएटली रिप्लेसमेंट होता है। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लोगों ने 12th क्लास के अंदर ग्रीनियर अभिकर्मक के बारे में पढ़ा है। तो जिस तरह से ग्रीनियर अभिकर्मक के विभिन्न सिंथेटिक संश्लेषात्मक अनुप्रयोग हैं, उसी तरह से यहां पर एल्काइल एंड एराइल लिथियम के संश्लेषात्मक उपयोग हैं। बच्चों, एल्काइल लिथियम क्या हो गए, CH3Li और C2H5Li और C3H7Li, मिथाइल लिथियम, इथाइल लिथियम, प्रोपाइल लिथियम, द N ब्यूटाइल लिथियम, राइट, एंड द एराइल लिथियम C6H5, एरिन्स इसमें आ गया, है ना। क्योंकि मैं आपको बताऊं बच्चों कि मेरा ये तजुर्बा है पिछले 30-32 साल का कि बच्चे अक्सर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को छोड़ देते हैं, जबकि ये सबसे आसान है ना। बहुत सिंपल सी बात है कि हमें लिथियम की वैलेंसी का ध्यान रखना है और लिथियम के साथ जो ऑर्गेनिक ग्रुप अटैच होता है उसका हमें इसमें ध्यान रखना है। वी स्टार्ट नाउ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। नंबर 1, हम बच्चों यहां पर क्या बना रहे हैं, यहां बना रहे हैं
एल्काइल लिथियम। सो व्हाट वी आर यूजिंग हियर, वी आर यूजिंग एल्किल हैलाइड की लिथियम मेटल के साथ डायरेक्ट रिएक्शन। एल्काइल या एराइल लिथियम ये वाले, राइट, CH3Li और C6H5Li को रिएक्शन में हमने सॉल्वेंट क्या लिया है, आइदर ईथर और बेंजीन और पेट ईथर, फाइन। तो ये क्या है, सॉल्वेंट ऑफ द रिएक्शन, माध्यम, अभिक्रिया का माध्यम, विलायकों में एल्काइल क्लोराइड व लिथियम की डायरेक्ट रिएक्शन से। तो आवर फर्स्ट सिंथेसिस कि हम एल्किल हैलाइड एंड लिथियम मेटल की रिएक्शन किसमें कराते हैं, आइदर ईथर और बेंजीन या पेट्रोलियम ईथर के अंदर सॉल्वेंट पे रिएक्शन कराते हैं, तो यहां पर एल्काइल लिथियम का फॉर्मेशन होता है। देखो बच्चों, ऐसा है, ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड्स हैं, दीज कंपाउंड्स आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड वाटर। मैंने देखिए इसमें इस जगह बताया है, वायु से क्रिया करके जलने लगते हैं और जल के साथ हाइड्रोकार्बन इमीडिएटली रिएक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब सिंथेसिस की हम बात करते हैं तो बच्चों सिंथेसिस में रिएक्टेंट्स, हमारे क्रियाकारक मस्ट बी प्योर एंड ड्राई, नंबर 1। नंबर 2, सॉल्वेंट जो होता है, वी आर यूजिंग हियर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, आइदर ईथर, बेंजीन और पेट्रोलियम ईथर। सो वॉट एवर वी यूज, सो द सॉल्वेंट मस्ट बी प्योर एंड ड्राई, राइट। तो रिएक्शन कंडीशंस में इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर, प्योर एंड ड्राई, शुद्ध एवं शुष्क अभिकर्मक होने चाहिए और विलायक जिसमें हम रिएक्शन कराते हैं। तो सिंपल, एल्किल हैलाइड लिथियम मेटल से रिएक्शन, ईथर या बेंजीन रिएक्शन माध्यम, तो यहां पर दिस Cl is replaced by Li and formation of, this is the formation of alkyl or aryl lithium, first method. Now in the second one, बच्चों देखिए हो क्या रहा है यहां पर, what we are using metal hydrogen exchange, विनिमय, धातु हाइड्रोजन विनिमय अभिक्रिया, या फिर मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। यहां पर धातु हेलोजन विनिमय, मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो या कर दिया है इसमें मैंने, दोनों तरह की रिएक्शंस बताई हैं। अब यहां पर यूज क्या करते हैं हम, वी आर यूजिंग एन ब्यूटाइल लिथियम, राइट। देखो बेटा, RLi CH3Li C2H5Li C3H7Li C4H9Li, N का मतलब है स्टेट, CH3 CH2 CH2 CH2Li, राइट। तो एन ब्यूटाइल लिथियम का उपयोग विभिन्न कार्ब धात्विक यौगिकों को बनाने में किया जाता है। तो देखो बेटा बच्चों, क्या हो रहा है यहां पर, हम यहां पर एन ब्यूटाइल लिथियम की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, फेरोसिन। बच्चों मैंने आपको यह बताया था, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले कंपाउंड्स का जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसमें फेरोसिन का बताया था कि किस तरह से साइक्लोपेंटाडाइनाइल 2 रिंग के बीच में आयरन सैंडविच कंपाउंड, ये मैंने शायद इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। तो बच्चों क्या हो रहा है यहां पर, एन ब्यूटाइल लिथियम की रिएक्शन फेरोसिन के साथ, राइट। अब क्या हो रहा है यहां पर बच्चों देखिए C5H5 इट फॉर्म्स बॉन्ड विद लिथियम, और यहां पर तो बच्चों देखिए यहां पर क्या हो गया, ये बन गया यहां पर साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिथियम और बीच में हो गया इसमें फेरोसिन, सॉरी आयरन, यानी ऊपर और नीचे साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिथियम, राइट, और बीच में इसमें आयरन, और यहां पर क्या हो गया, दैट इज हाइड्रोजन का विनिमय हो गया, हाइड्रोजन यहां पर बाहर निकलती है। तो बच्चों फॉर्मेशन क्या हो गया यहां पर, दिस इज 2NC4H10, राइट। तो इस तरह से हमने क्या देखा यहां पर मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज, यहां पर मेटल बच्चों सी मेटल आ गई यहां पर। तो यहां पर क्या हुआ, इसके अंदर इसमें से C4H10 और यहां पर बन गया C5H5
Li, राइट, C5H5Li, और दिस इज द होल ट्वाइस Fe। यहां पर क्या हुआ, हाइड्रोजन बाहर निकल गई और लिथियम मेटल, यहां पर मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज। दूसरी रिएक्शन में हम देखते हैं, दूसरी रिएक्शन क्या है, एन ब्यूटाइल लिथियम, राइट। दिस एन ब्यूटाइल लिथियम किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, इसके साथ। इसके साथ ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन के साथ रिएक्शन हो रही है C4H9Li की। बच्चों यहां पर इसमें क्या हो रहा है, यहां पर देखिए, दिस Br इज रिप्लेस बाय लिथियम, राइट। क्या हो रहा है यहां पर, मेटल हेलोजन एक्सचेंज, मेटल हेलोजन एक्सचेंज। बच्चों दिस इज मेटल, दिस इज हेलोजन, इट कम्स हियर, दिस गोज हियर। फॉर्मेशन क्या हो गया, C4H9Br, और यहां बन गया दिस इज Li। तो यहां पर क्या हो गया बच्चों, रिएक्शन मेटल हेलोजन एक्सचेंज। बहुत सिंपल है। ऊपर वाले में क्या हो रहा है, मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज, नीचे वाले में क्या हो रहा है, मेटल हेलोजन एक्सचेंज। आपको ध्यान रखना है, बहुत सिंपल है। दिस इज, और मैंने बताया स्ट्रक्चर, यहां पर दिस Br किससे रिप्लेस हो रही है, लिथियम के साथ, राइट। तो दिस इज द सेकेंड मेथड लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाने का, सेकंड मेथड, राइट। मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज या मेटल हेलोजन एक्सचेंज, राइट। आपको सिर्फ बच्चों देखिए, ये तो आपको याद रहेगा, एन ब्यूटाइल लिथियम, और यहां पर फेरोसीन एंड ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन। अब यहां पर आपको इसमें हाइड्रोजन एक्सचेंज करना है और इसके अंदर हेलोजन एक्सचेंज करना है। तो मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज एंड मेटल हेलोजन एक्सचेंज, क्लियर। इन द थर्ड मेथड, तीसरे मेथड में हम क्या देखते हैं कि एन ब्यूटाइल लिथियम, वापस सेम रिपीटिशन, एन ब्यूटाइल लिथियम की, इट्स इंटरेस्टिंग कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बच्चों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन होती है, ये हाइड्रोजन कैसी होती है, एसिडिक इन नेचर। मैंने बताया आपको मेरे एल्काइंस में 7th लेक्चर बताया मैंने आपको, है ना, एल्काइंस का 7th लेक्चर, उसमें डिटेल में बताया है कि किस तरह से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोजन लगी होती है वो एसिडिक होती है, दैट कैन बी रिप्लेस इजीली। देखिए बच्चों, एन ब्यूटाइल लिथियम की अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन एटम या हैलाइड के साथ क्रिया कराने पर हाइड्रोजन या हेलोजन का लिथियम द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। बहुत सिंपल रिएक्शन है। वी आर यूजिंग एन ब्यूटाइल लिथियम एंड दिस इज द बेंजीन। बेंजीन क्या है बच्चों, दिस इज द बेंजीन। यहां पर एक हाइड्रोजन बेंजीन की रिप्लेस होती है तो बनता है C6H5Li and this hydrogen goes here. This is the formation of C4H10 butane, right? In the second reaction we are using this phenyl lithium, right? अब फिनाइल लिथियम की रिएक्शन बच्चों देखिए, यहां पर क्या था, हमने एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH और एसिटिलीन में एक कार्बन के हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया फिनाइल से, तो क्या बन गया, फिनाइल एसिटिलीन, राइट। मैंने इसके ट्राइवल नेम्स बताया था, फिनाइल एसिटिलीन, मिथाइल एसिटिलीन, प्रोपाइन के लिए बताया था। सो दिस इज द फिनाइल एसिटिलीन। तो बच्चों यहां पर ये हाइड्रोजन, दिस कैन बी रिप्लेस बाय दिस लिथियम मेटल, राइट, क्योंकि यहां पर एल्काइंस में जो sp हाइब्रिडाइजेशन 50% s कैरेक्टर, मैंने पार्ट 7th एल्काइंस का पार्ट 7th में इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि हाइड्रोजन अटैच्ड विद द कार्बन जो कि ट्रिपल बॉन्ड से लगा हुआ होता है कैन बी इजीली रिप्लेस, क्लियर। सो दैट यहां फॉर्मेशन क्या हो गया बच्चों, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस, राइट। यहां हाइड्रोजन रिप्लेस होती है लिथियम से और लिथियम का नया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है।
फर्दर नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों हम देखते हैं यहां पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्ब धात्विक यौगिक। बच्चों यहां पर हम क्या ले रहे हैं, इथाइलिन का कार्ब धात्विक यौगिक टिन के साथ, राइट। बच्चों यहां पर टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4, क्योंकि लिगेंड्स कितने हैं, 4, राइट, स्टेनिक, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक समूह युक्त कार्ब धात्विक यौगिक, इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों। दिस इज द इथाइलिन की रिएक्शन कराते हैं हम लिथियम कंपाउंड या लिथियम मेटल के साथ क्रिया कराने पर बच्चों हम यहां पर फिनाइल लिथियम के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, राइट। तो यहां देखिए क्या हो रहा है, मेटल एक्सचेंज। सी यहां पर क्या हो गया, 4CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज द लिथियम, और यहां पर C6H5 होल 4 टिन। यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड की रिएक्शन लिथियम के कंपाउंड से जब रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर मेटल एक्सचेंज रिएक्शन होती है ना, धातु विनिमय। इट कम्स हियर एंड इट गोज हियर इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस। नाउ फर्दर हम देखते हैं बच्चों, दिस इज डाइफिनाइल मरकरी व्हेन रिएक्ट विद लिथियम मेटल, राइट। तो बच्चों क्या बनेगा यहां पर, अगेन एक्सचेंज ऑफ मेटल, सो दैट 2C6H5Li plus LiHg, so this is solved। बच्चों जैसे हम पढ़ते हैं ना सोडियम अमलगम, उसी तरह से फॉर्मेशन होता है यहां पर लिथियम अमलगम, Na plus Hg is the sodium amalgam, right, and the formation of here lithium amalgam, LiHg का फॉर्मेशन होता है और यहां पर बच्चों डाइफिनाइल लिथियम का निर्माण होता है। नाउ इन द नेक्स्ट रिएक्शन देखो बेटा क्या है कि ये जो लिखा है ना मैंने, ये किस तरह से लिखा है, C डबल बॉन्ड C H H H H, और यहां पर क्या किया है हमने, इथाइलिन में ये जो हाइड्रोजन हैं 1 2 3 4, इन हाइड्रोजन को हमने फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस किया है, राइट। तो व्हाट वी कैन से कि एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, राइट। हम इसको कह सकते हैं टेट्राफिनाइल एथीन 1122 टेट्राफिनाइल एथीन, सो दिस इज एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। लिथियम के साथ एडिशन रिएक्शन होती है। यहां पर बच्चों देखिए क्या हो रहा है कि यहां पर देखिए ये बॉन्ड जो है ना, दिस बॉन्ड एंड दिस इज द एडिशन रिएक्शन लाइक दिस, इस तरह से रिएक्शन हो रही है यहां पर। ये कौन सा ग्रुप है, दिस इज द फिनाइल ग्रुप, दिस इज द फिनाइल ग्रुप, this is the phenyl group, this is the phenyl group, and formation of C6H5 whole twice CLi single bond CLi C6H5 whole twice, right। तो बच्चों इस तरह से यहां क्या बन गया, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीलिथियम कंपाउंड्स, इट्स अनदर सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। तो बच्चों मैंने आपको ये 5 मेथड्स बताए हैं। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि जब ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके अंदर सबसे पहले पूछते हैं राइट डाउन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स ऑफ लिथियम। तो आपको इसमें मैंने 5 सिंथेसिस लिखे हैं, 5 में से आप कम से कम 3 सिंथेसिस आपको इसमें परीक्षा में लिखने हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहला पार्ट है सिंथेसिस का। उसके बाद पूछते हैं कि राइट डाउन केमिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ लिथियम, मरकरी, टिन, एल्यूमिनियम ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। सबके लिए 4 स्टेप में हम इसे देखेंगे। फर्स्ट सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, सेकंड chemical reactions, third structure, and the fourth is the uses of organometallic compound, right? Now we start physical properties here.
भौतिक गुण। बच्चों ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, यहां पर रिएक्शन कंडीशंस मस्ट बी प्योर एंड ड्राई, रिएक्टेंट्स मस्ट बी प्योर एंड ड्राई, है ना, मतलब बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल भी एयर यहां पर नहीं होनी चाहिए। तो देखो बेटा, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स द्रव होते हैं या लो बॉइलिंग सॉलिड्स होते हैं आसानी से, जैसे मोम होता है। कार्बनिक विलायकों में सॉल्युबल होते हैं, दीज आर सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, सी ईथर, बेंजीन, पेट्रोलियम ईथर, राइट, दीज सॉल्वेंट्स आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। कार्बनिक विलायक होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। बच्चों यहां पर लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिक वायु से रिएक्शन करके स्वतः ही जलने लगते हैं, है ना। कई बार आप देखते हैं कि अपने आप आग लग गई, है ना, तो ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई रीजन होता है। ये भी एक उसमें से कारण है कि कई बार लोग सोडियम मेटल के पीसेस पुट कर देते हैं और वो जैसे ही पानी डलता है आग लग जाती है ना। तो यहां पर लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एयर के साथ रिएक्शन करते हैं और यहां पर सेल्फ बर्निंग, स्वतः ही जलने लग जाते हैं। सेकंड, पानी के साथ इट फॉर्म्स इमीडिएटली LiOH, स्ट्रॉन्ग बेस क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोकार्बन फॉर्म करते हैं। बच्चों यहां पर जैसे हमने यूज किया N-ब्यूटाइल लिथियम रिएक्ट विद वाटर, सो इट फॉर्म्स C4H10 N-ब्यूटेन प्लस LiOH। क्लियर? बच्चों यहां पर इन कंपाउंड्स में कार्बन लिथियम बॉन्ड इज द पोलर बॉन्ड, राइट। हियर कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दैट partially negative and partially positive. Sorry, this is partially positive. This is partially positive. Strong. भाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में मैंने कहा है कि कार्बन इज नेगेटिव ड्यू टू हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो यहां पर कार्बन इज पार्शियली नेगेटिव एंड लिथियम मेटल इज पार्शियली पॉजिटिव। तो बच्चों यहां पर ये बॉन्ड कैसा है, पोलर बॉन्ड। इससे कार्बन एटम पार्शियली ऋणावेशित हो जाता है। अतः कार्बोलिथियम प्रकार की रिएक्शंस यहां पर बच्चों मैंने आपको बताया इसके अंदर कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर ये कार्बन दूसरे कार्बनिक यौगिक के साथ, जिसमें कार्बन पार्शियली पॉजिटिव होता है, तुरंत रिएक्शन कर लेता है। बच्चों ये कंपाउंड्स एल्किल हैलाइड्स के साथ तुरंत रिएक्शन करते हैं, क्योंकि एल्काइल हैलाइड्स में हेलोजन तो होता है पार्शियली नेगेटिव और कार्बन होता है पार्शियली पॉजिटिव। तो ये रिएक्शंस, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स तुरंत सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। तो बच्चों मैंने आपको इस सेशन में पार्ट 5 में लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हमने शुरू किए हैं और लिथियम के 2 तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, एल्काइल एंड एराइल लिथियम कंपाउंड्स, इनके बारे में हमने देखा है कि किस तरह से इनको बनाया जाता है और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप अपने घर बैठे अच्छी तरह से तैयारी कर सकेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।